श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरएसएस ने इतना बड़ा खेल रच दिया है कि अब केजरीवाल की मुसीबत दिल्ली में बढ़ गई है। केजरीवाल की मुसीबत आखिरकार क्यों दिल्ली में बढ़ी? इसके लिए कि उन्होंने मुख्य पत्र जो उनका है पांच जन्य में केजरीवाल के विषय में आज आरएसएस ने इतना बड़ा आर्टिकल छाप दिया है कि अब केजरीवाल डरे हुए हैं। केजरीवाल को ये नहीं समझ में आ रहा कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी कोई खेल हो जाए। यानी केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो वादे कितने हकीकत हैं जनता को पता न लग जाए। तो आरएसएस के मुख्य पत्र का जो केजरीवाल पर निशाना जो साधा गया है वो क्या वाकई में बिल्कुल सटीक वह है जिस तरीके से अर्जुन ने मछली पर निशाना लगाया था, यानी कि कोई कहता है कि तोते पर निशाना लगाया। तो क्या वाकई में केजरीवाल के अब तोते उड़ने वाले हैं क्या? केजरी या फिर अर्जुन की तरह जो घूमती हुई मछली पर जो निशाना लगा दिया है अर्जुन की तरह तीर से, तो वो आरएसएस ने काम कर दिया है। तो वाकई में ये तीर बिल्कुल सटीक बैठा है, बिल्कुल सही जगह पे लगा है। तो अब क्या केजरीवाल के वाकई में तोते उड़ने वाले हैं? तो केजरीवाल के चुनावों पर क्या अब पांच जन्य जो आरएसएस की एक बुक होती है उस बुक के आधार पर क्या केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं? क्या वाकई में केजरीवाल जो है इस आर्टिकल जो 5 जन में आर्टिकल लिखा है कि दिल्ली के वादे अब तोड़ने के लिए तो नहीं किए गए हैं, किए जा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता के लिए जो वादे बड़े बड़े किए हैं तो ये तोड़ने के लिए ही किए जा रहे हैं या तोड़ने के लिए कोई साजिश रची जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू। तो क्या केजरीवाल वाकई में उनका अब हार्ट बीट बढ़ गया है या फिर केजरीवाल का शुगर जो है अब बढ़ने वाला है या फिर केजरीवाल को मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं इस 5 जन पुस्तक में जो आर्टिकल छपा है कि अब जनता उनके वादे जो किए हैं वो कितनी हकीकत में बदलती हैं, कितनी हकीकत है, ये खुलासा इस 5 जन ने कर दिया है आरएसएस की जो मुख्य पत्र है। तो अब सिंहासन डगमगा रहा है केजरीवाल का। अब इस सिंहासन पे वाकई में केजरीवाल जी अब बैठेंगे दिल्ली के सिंहासन पे या फिर कोई और विराजमान होने वाला है? तो कितना वो वादे पर खरा उतरेंगे? इस 5 जन ने लिखा है कि जनता पर कितना ये खरा उतरने वाले हैं और कितना जो है ये उनकी जो है दिल वो जीतने वाले हैं दिल्ली वालों का। तो आरएसएस का जो आर्टिकल है वो उससे क्या अब डरी हुई है आप? क्या वाकई में अब आपको कुछ हिम्मत से काम लेना चाहिए या फिर अब चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो वहीं पे जो उन्होंने अभी एक बात और कही थी अभी थोड़े दिन पहले की है कि 2-4 दिन पहले की कि दिल्ली चुनाव से पहले आपकी जो टेंशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं पे जो इमाम के लोग हैं केजरीवाल की जो खिलाफ हो गए हैं, क्यों ऐसा रचा जा रहा है, क्यों उनके धरने का प्लान जो है बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपके खिलाफ अब मौलवी और इमाम भी हो गए हैं। तो केजरीवाल के खिलाफ अब आरएसएस भी खड़ा हो गया है। तो अब केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब केजरीवाल दिल्ली में क्या करने वाले हैं? चुनावी हिंदू यानी बीजेपी ने जो भूल भुलैया का स्टाइल से अरविंद केजरीवाल पर एक कटाक्ष जो लिखा था वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें भी कई केजरीवाल की भूल भुलैया की फोटो बनाकर उसमें कहा गया जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ठगा है, लोगों को अपनी बातों से पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था कि वो बांटेंगे, 1100 रुपए बांटेंगे बहनों को, कुछ भी नहीं हो पाया, आज तक नहीं मिल पाया। अब 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद 2100 रुपए महिला सम्मान योजना की जो बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में
ये महिलाओं को ठग रहे हैं या दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं केजरीवाल। जिस तरीके से हमारे यहाँ यूपी में ठग्गू के लड्डू बड़े मशहूर हैं कि वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तो वही हाल आज इस समय केजरीवाल का दिल्ली में हो गया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कि अब केजरीवाल जनता तो जनता यानी कि अपने भी लोगों को जिस तरीके से स्वाति मालीवाल हो गई और भी कई हैं, मनीष सिसोदिया जो पद यात्रा कर रहे थे उसमें भी उन्होंने उनको धोखा दिया, अपने ही विधायकों को धोखा देते हैं, अपने ही सांसदों को धोखा देते हैं। तो केजरीवाल तो वही हो गया कि ठग्गू के लड्डू के जैसे। जिस तरीके से हमारे यहाँ यूपी में ठग्गू का लड्डू बड़ा मशहूर है और ये भी कहते हैं कि वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और वहीं पे जैसे अब कह रहे हैं कि हमको बीजेपी बदनाम कर रही है, हमको ऐसा कर रही है, हमें वैसा कर रही है, आरएसएस हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही है। बीजेपी का तो काम ही है ब्लेम लगाना, बीजेपी का काम ही है हमारे ऊपर जो है इसे कटाक्ष करना, बीजेपी का काम ही है गालियां देना। तो ऐसे करके तो वही हो गया जिस तरीके से एक बदनाम कुल्फी भी वहां बिकती है कि वही है कि बदनाम कर किया जा रहा है उनको, तो बदनाम कुल्फी की तरह उनको भी है कि अब किस दिन वो पिघल जाएगी। अगर तो वो सामने अपने आप आ जाएगी कि जिसको बदनाम किया जा रहा है तो वाकई में वो कितनी मजबूत है, ठंड में वो पिघलेगी या फिर वैसे ही बनी रहेगी कुल्फी। तो अब ये केजरीवाल ही समझ सकते हैं कि उनकी सिचुएशन इस समय पे दिल्ली में क्या हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल पर जो ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो है पोस्टर इस बार भी फिर से जो है पोस्टर वार शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल का भूल भुलैया स्टाइल में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो अब क्या वाकई में केजरीवाल जी इन सब से बौखला गए हैं, क्या फिर वाकई में ऐसा कुछ बड़ा उनके साथ खेल होने जा रहा है पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह। तो दिल्ली में ना तोड़ा जाए कोई मंदिर और पूजा स्थल, सीएम आतिशी ने एलजी को लिखा पत्र। वहीं पे ये भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि तोड़ा जाए कोई मंदिर और पूजा स्थल, सीएम आतिशी ने एलजी को लिखा पत्र दिल्ली। तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ कि इस तरीके के जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे आतिशी जी ने कि कोई भी मंदिर या मस्जिद जो भी हो उनको नहीं तोड़े जाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आखिर इसका ऑर्डर दिया किसने था कि ऐसी सिचुएशन है। तो सीएम आतिशी ने दावा किया है कि मंदिर और जो मस्जिद जो थे और जो पूजा स्थल थे उनमें धार्मिक स्थलों के सहित कई स्थलों को एलजी की मंजूरी को तोड़ने का फैसला किया गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि इन पूजा स्थलों को ना तोड़ा जाए, धार्मिक स्थलों को ध्वस्त ना किया जाए। जिस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिए गए हैं कि हमारे यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उनको किसी तरीके से ना गंदा किया जाए, ना ही उनको कोई डैमेज किया जाए, ना उनको कोई नुकसान किया जाए। जिस तरीके से जब कोई जाता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने तो वहां पे कुछ ऐसे कपल्स होते हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड या वो ऐसे बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक हार्ट बनाते हैं, हार्ट के अंदर एक एरो बनाया, उसमें अपना नाम लिखा शॉर्ट में, नीचे उन्होंने। तो इस तरीके से गंदा करने पर भी आर्टिकल जो बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें सारे डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने यहाँ के मोन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग को गंदा नहीं करेंगे। वहीं पे जो ये ब्लेम जो लगाए गए हैं कि ये ध्वस्त किए जाएंगे मंदिर, और सफाई में ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे यहाँ के मंदिर ध्वस्त नहीं किए जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जाए। तो बात कहना और फिर पलटना, क्योंकि जिसकी सरकार उसकी वही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब जहां पे जिसकी सरकार है वो कोई भी खेल खेल सकती है, तो ऐसा खेल खेलना सही नहीं है। वहीं पे जो आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को लेकर जो आई उसमें जांच बैठाई गई है कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्य संयोजक हैं, प्रमुख तो आप आदमी पार्टी के, तो उन्होंने जो ये कहा था कि सत्ता से लौटने पर यानी कि पुजारियों और गुरुद्वारों को के और ग्रंथियों को
18,000 रुपए मासिक भत्ता यानी उन्होंने देने की वादा किया था, कहा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना जो है वो शुरू करने का वादा किया है। तो अभी तक उन्होंने महिला सम्मान योजना तो पूरी तरह निभा नहीं पाए हैं। उनको तो अभी 1100 रुपए या फिर 2100 रुपए जो जीतने के बाद किया है वो तो अभी मिल नहीं पाए हैं। अब जो ग्रंथी के लिए उन्होंने कहा है कि पुजारी और ग्रंथी को भी जो है सम्मान योजना दिया जाएगा, वो भी 18,000 रुपए मासिक भत्ता। तो अब क्या ये उनकी घोषणा जो इन्होंने की है, तो क्या ये घोषणा वाकई में सही है, या फिर घोषणा को भाजपा की जो सांसद बांसुरी स्वराज ने जो कहा है कि ये चुनावी छलवा है बताया गया है उनको, और ये कहा है कि ये सबको अपनी बातों से छल रहे हैं, केवल ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये जुमलेबाजी जो है अब पुरानी हो चुकी है, अब ये कहना बंद कर दें। ये इसे घुम्मन घेरी बताया है स्वराज ने, यानी कि जो बांसुरी स्वराज है उन्होंने इसको घुम्मन घेरी बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने 17 महीने से इमामी और मौलवियों को वेतन नहीं दिया है, ये भी वहां बांसुरी स्वराज का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने वहां पे 17 महीने से, यानी अगर इमामों और जो मौलवियों हैं उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं, उनका वेतन नहीं दिया गया है, तो इससे और क्या उनसे उम्मीद रखी जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है नई प्रकार की। तो क्या वाकई में केजरीवाल जी के ऊपर अब आरएसएस का झंडा जो है वो अब डंडे की तरह कार्य करेगा? अब क्या वाकई में केजरीवाल जी का अब दिल्ली से पत्ता कटने वाला है? क्या वाकई में केजरीवाल जी अब दिल्ली से जाने वाले हैं? क्या वाकई में आरएसएस के मुखपत्र जो 5 जन ने जो आज खुलासा किया है इस आर्टिकल के द्वारा, कि इस आर्टिकल के आधार पर क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के सभी नेता विधायक सांसद जो भी हैं वो सब इस 5 जन के आर्टिकल से डर गई है? क्या वाकई में जो हकीकत अब जनता के सामने आने वाली है इस पत्रिका के द्वारा, तो क्या वाकई में अब केजरीवाल का खुलासा होने जा रहा है कि केजरीवाल ने जो रचा था खेल अब वो उनका खत्म हो गया? वही हो गया कि अब जैसा उन्होंने किया अब वो उनके सामने आने वाला है। जो बीज उनने बोया था आज वैसा ही फल उनको मिलने वाला है आरएसएस की तरफ से। तो आरएसएस जिस तरीके से महाराष्ट्र में जमीनी लड़ाई लड़ी थी और वहां पे लोगों से मिलकर सच्चाइयां जो बताई, लोगों को पता लगी सच्चाइयां, वैसे ही आज दिल्ली में भी आरएसएस अपने इस जनता से मिलकर उनको सच्चाई बताएगी कि हाँ वाकई में जो जनता भटक गई है, जो जनता को नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, तो अब जनता को सच्चाई जब पता लगेगी तब वो अपना सही नेता चुन पाएगी, सही कैंडिडेट चुन पाएगी और सही कैंडिडेट को ही वोट दे पाएगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।